नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है 8 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी सियासी और गैर सियासी खबरों की। और देखिए, अमित शाह के दौरे का जब से ऐलान हुआ है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चा है कि देखिए, जोधपुर में उनका दौरा होना है 9 तारीख, यानी आज वो शाम को आ जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, कल उनके कई प्रोग्राम हैं। लेकिन खबर यह है कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी बातचीत करेंगे और बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब देखिए, इन दोनों से बातचीत को लेके कई सवाल सियासी गलियारों में अब बुलबुलें उठाने लगे हैं कि क्या कोई आने वाले समय में बड़े संकेत है बदलाव के, क्या सरकार में कुछ बदलाव किया जा सकता है या फिर संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए। देखिए, हाल ही में हमने एक अपने इसी 8 PM शो में अम्बेश जी उस वक्त मौजूद थे, आज पुष्कर सर मौजूद है जिनसे इस पर चर्चा करेंगे। तो तब भी हमने यही चर्चा की थी कि मालविया, जो ज्योति मिर्धा है, लालचंद कटारिया है या फिर सतीश पुनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, आखिर इनको जिम्मेदारी कब दी जाएगी? तो क्या उस पर कुछ बात की जा सकती है, इसके बाद कुछ हो सकता है? और दूसरी बात ये, क्या सरकार में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? क्योंकि जब से भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से लगातार कैबिनेट विस्तार और फिर कैबिनेट में बदलाव की भी, कई चेहरों के बदले जाने की भी मांग वक्त वक्त पर कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई जाने लगी है। तो अब उन्हीं सबको लेके पुष्कर सर से बात करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर करूंगा। देखिए, जब आज गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले और खुद राजस्थान का गृह विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये बात कोई और तो कह नहीं रहा, विपक्ष नहीं कह रहा, ये खुद मुख्यमंत्री जी नसीहत दे रहे पुलिस को। पुलिसिंग लाइन में गए थे, वहां वो खुद ही अपनी पुलिस की कमियां गिना रहे कि बाहरी एजेंसी आती है और कार्रवाई करके चली जाती है, यहाँ भनक तक नहीं होती। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी एक खबर है, हमने टीवी 9 राजस्थान पे की भी है कि 7 साल से एक महिला कांस्टेबल का रेप किया जा रहा था, और रेप करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं, वो खुद पुलिस विभाग के ही आदमी थे, जिस पे जांच वगैरह चल रही है। हालांकि वो महिला कांस्टेबल भी जांच के दायरे में है, क्योंकि उन पर भी कुछ आरोप ऐसे लगे हुए हैं। तो क्या जब इस तरह की स्थिति, और विपक्ष भी लगातार उठाता रहता है सवाल कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, तो क्या ऐसे वक्त में यह संभव है कि क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा सरकार में? बदलाव तो नहीं, आपको एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करते हैं जी। दर्शकों को तो क्रिकेट में पूरा इंटरेस्ट है, आपको है कि नहीं है मुझे नहीं पता सर, कम है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है जी। शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज बाहर जी। बीजेपी में भी अब यही हाल है। इफ यू परफॉर्म यू विल बी इन, इफ यू डोंट परफॉर्म यू विल बी आउट। पहला संकेतों में मैंने आपको आंसर दे दिया। जी। राजनीति में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। गृह मंत्री आ रहे हैं, जोधपुर रुक रहे हैं, डीजी कॉन्फ्रेंस है। जोधपुर से सांसद कौन है इस वक्त? जी, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये देखना पड़ेगा। मौजूदा राजस्थान सरकार में अधिकारी नहीं सुन रहे, इसकी लिखित कंप्लेंट किसने की? जी, गजेंद्र शेखावत जी ने। गृह विभाग के अधिकारियों को वो कहते नहीं का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब तो खुद गृह मंत्रालय के मुखिया आ रहे हैं, और पार्टी में तो वो सब कुछ है जी। अध्यक्ष कोई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सलाह उनसे जरूर लेते जी। तो विपक्ष उधर पर्ची वाला बता रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि आप जिस बदलाव को, वो संगठन के बदलाव देखने को में मिल जाएगा, क्योंकि 3 तारीख की जो कार्यशाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी 2026 जी। जो तेवर वसुंधरा राजे ने दिखाए हैं वो अपने आप में मायने रखते हैं। देखिए, बीजेपी में एक बहुत अच्छाई है, कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? बीजेपी अपना कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करती है जी। अगर उसको लगा कि कोई फैसला गलत हो गया, वो तुरंत ही वहां ठीक कर लेगी और सही ट्रैक पे चली जाएगी। ये उनको लगना चाहिए। जी। डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा ये पॉलिटिकल से हट के है,
अगर उसमें ये बात इंगित कर देते कहीं गृह मंत्री, क्योंकि सारे डीजी आ रहे हैं, जी ये बात आती कि आप लोग समन्वय बना के काम कीजिए, तो ये उठ जाती। अब ये दो धारी बात है भजन लाल शर्मा की, कि उन्होंने बता दिया कि भाई ये हमारे यहाँ से चूक हुई थी, हमने अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। जी लेकिन यही बात तो वहाँ जो विपक्ष के बैठे होंगे डीजी कॉन्फ्रेंस में, विपक्षी राज्य के डीजीपी, वो भी तो फुसफुसाहट कर सकते हैं। बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाई थी ये बात। जी इससे इतर टाइमिंग, जैसे क्रिकेट में खेलते समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग। अब भजनलाल शर्मा ने ये टाइमिंग क्यों चुनी, इसका फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा, बिल्कुल या आने वाले समय में अगर कुछ बदलाव होते हैं तो वो बता देंगे कि टाइमिंग ये वहां पर गलत हुई थी, 7 जनवरी और 8 जनवरी को गलत की थी। जी या लगातार आप 25 महीने हो गए हैं सरकार बने, आप नौकरशाही पर रोक नहीं लगा पाए। बिल्कुल किरोड़ीलाल मीणा से लेके सब यही कह रहे हैं कि भाई अधिकारी हैं जो मौज कर रहे हैं, जो मौज कर रहे थे अशोक गहलोत सरकार में, वही भजनलाल सरकार में चल रहा है, या जो वसुंधरा जी के खास थे वही अभी भी मौज में थे। जी तो यहां पर अब अगर मैसेज देना होगा तो अमित शाह मैसेज मिल जाएगा। और जो ये रात्रि विश्राम जोधपुर में है वो बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है। जी ठंड इतनी भी नहीं पड़ रही कि जयपुर से उठ के जोधपुर ना पहुंचा जा सके। सुबह 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर है जी टाइम। लेकिन सर सवाल ये है कि देखिए, जब इतनी ज़्यादा कानून व्यवस्था को, जिस तरह मैंने अभी आपको केस ही बताया, और इससे पहले भी चर्चा लगातार पेपर लीक को भी होकर होती रहती है, और चर्चा तब यही होती है कि अब तक एक्शन आखिर ले क्यों नहीं रहे। अब मैं आपको क्योंकि बताऊं, इसको बताऊं, सर एसआई पेपर लीक मामले पर नहीं। आज ही लोकेंद्र शर्मा का ट्वीट आया है। नहीं सर, जब बार बार सवाल ये आ रहा है बाबूलाल कटारा के जो मैं सूत्र वही बताते कह हैं, रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कि जब हम लोकेंद्र फंसे। शर्मा का आज का ट्वीट देख लीजिए। जी अशोक गहलोत पर तो निशाना है, साथ में ये भी कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि कौन बचा रहा है जी, इसको। वही मेरा सवाल है। और दूसरा ये कि जिस तरह अभी आपने पर्ची सरकार जिस तरह विपक्ष का भी करते रहते हैं, तो विपक्ष जो आरोप बार बार, खासकर गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली, ये सबसे ज्यादा पर्ची सरकार होने का आरोप लगाते हैं भजनलाल शर्मा पर। और वो इतना इंगित हो चुका है कि देखिए, आज ही की खबर है कि अर्जुन राम मेघवाल आए हुए थे जोधपुर। वहां पर उन्होंने एक जो छात्र नेता था, उन्होंने छात्र नेता ने ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देते हुए सीधा साफ साफ ये कहा, जो देखिए भजनलाल शर्मा सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, कि भजनलाल सरकार नहीं कराना चाहते, इसीलिए आप दिल्ली से फरमान भिजवाइए। अब वो तो कह के निकल गए हंसी में कि दिल्ली का वो नहीं है, विषय नहीं है, यहीं से होगा। लेकिन ये देखिए ना कि एक छात्र नेता जब ये बात कह रहा है, कहाँ आपके नीचे बैठे कैडर को पता है कि जो शॉर्ट कॉलिंग है वो ऊपर से है। जी यही भ्रम तोड़ना था। बिल्कुल। उसी भ्रम में अब भजनलाल फंस चुके हैं। अब वो क्या सफाई देते हैं मदन राठौड़। और ये महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी है कि 18 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके बाद नई टीम बनेगी, क्योंकि बड़े नेताओं के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उस समय, अब वो राजस्थान आ गए तो राजस्थान की बात हो गई, वहां लिख गया होगा कि कौन कौन जाएगा, ये बनेंगे, इनको रिलीज कर दीजिएगा, ये है, और फिर लास्ट में एक बार उस समय रिविजिट कर लिया जाएगा इस बात को, खत्म। और आपको मैं बताऊं, जो आपने कई अभी जब अपना इंट्रो पढ़ रहे थे तो उसमें आपने राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ज्योति मिर्धा, अब वो बीजेपी ना अब समुद्र हो गई है। अब उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है इसमें कौन नहीं, वहां का अक्खा मुंबई का नहीं, अक्खा उसका अब सरदार एक ही है, वो वहां से शॉर्ट कॉल हो रहा है और वो होगा। अब कौन रह गया कौन बिछड़ गया अब इसकी चिंता नहीं है, परफॉर्मेंस है। आप जरूरतमंद हैं तो आपको अभी नहीं, 28 से पहले जिम्मेदारी मिल जाएगी। अगर नहीं है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखते रहिए। देखिए ना, सब लोग कयास लगाते रहे ना कि वसुंधरा बनेंगी, 1.5 साल पहले मतलब पूरी एक खबर दिला दी गई, यहाँ मिल रही है, संजय जोशी मिल रही है, अब ये हो जाएगा, ये कॉलिंग हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। जो नाम आया उसको भी 48 घंटे पहले नहीं मालूम था कि बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। जी। तो बीजेपी में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन ये भी तय है कि
कि जब वो फैसले ले लेते हैं तो लगता नहीं कि हम तो सबसे खास थे, हम तो हट ही नहीं जाएंगे, हम तो हॉटलाइन पे थे दोनों के साथ और खेल हो गया। तो कभी भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, अब आने वाले समय में अगर कोई बड़ा बदलाव बीजेपी में, संगठन में या फिर सरकार में कोई देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा कि ये पटकथा जनवरी में लिखी गई है। और नहीं होगा तो देखिए, इस तरह की चर्चा इससे पहले भी चलती रही है लगातार, जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पद की शपथ ली है, और आगे भी चलती रहेंगी जब तक विस्तार नहीं होता। हालांकि कैबिनेट विस्तार होना ये निश्चित है, कब होना ये अभी तय नहीं है। खैर, जो भी राजस्थान से जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज के 8 PM शो में इतना ही। तो आप देखते रहिए TV9, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।